इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। मारो आप कुछ भी कीजिए, उसे डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाइए। अगर फजर वाकई प्रेग्नेंट हुई तो? अयान की नॉलेज में आने से पहले डिवोर्स पेपर साइन हो जाने चाहिए। अब हमें किसी भी तरीके से ये हकीकत अयान के नॉलेज में लानी होगी कि वो बाप बनने वाला है। और अगर अयान ने भी इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो? कि नया बीवी अब किसी स्कूल में टीचर है और उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। दावे तो बहुत करती थी कि मर जाऊंगी, रह नहीं सकूंगी तुम्हारे बगैर, और अब किसी के बच्चे पाल रही है। क्यों आई हो तुम? मैं आप लोगों से फजर के बारे में कोई बात करने नहीं आई। फिर आने का लॉजिक क्या है? कि बच्चा सरदार शामिर का है। हेलो, मैं शाहीना बात कर रही हूँ। आफाक की दूसरी बीवी। मैंने आपसे नहीं मिलना, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, मना मत करना। मैंने बड़ी उम्मीद से आपको फोन किया है। मैं तुम लोगों के साथ हुई ज्यादती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से क्या हो जाएगा? हमने जो पूरी जिंदगी महरूमियां देखी हैं, का हजाला कौन करेगा? जो दुख हमारी जिंदगी का मुकद्दर बने हैं, वो खुशियों में तब्दील हो जाएंगे क्या? हर गलती की कोई ना कोई सजा होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर गलती की सजा होती है, लेकिन सजा गलती करने वाले को मिलती है। ये कैसा मामला है जहाँ पे गलती करने वाला पूरी जिंदगी ऐश से गुजार रहा है और जिसके साथ गलत हुआ है वो पूरी जिंदगी उस गलती की सजा काटते रहे? सॉरी मैडम, लेकिन जिस शख्स की आप फेवर कर रही हैं ना, वो जालिम है। उसने हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे रिश्तों के साथ, हमारी जिंदगी के साथ। वो माफी का हकदार नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। देखो बेटा, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तभी तो वो किसी के दर पे जाता है ना। और फिर ये सोचो कि वो तुम दोनों बहनों का बाप है। बाप? किस बाप की बात कर रही हैं आप? आपको पता है ये रिश्ता क्या होता है? बाप अपनी औलाद के सर पर शफकत का हाथ रखते हैं हमेशा, कभी भी उनको तना नहीं छोड़ते, हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। औलाद के दिल में बाप का रोब होना चाहिए उसके फ्यूचर कैरेक्टर के लिए। आप ऐसे शख्स को मेरा बाप कह रही हैं जिससे बचपन से लेके अब तक मैंने सिर्फ नफरत की है, सिर्फ नफरत और कुछ भी नहीं। वो बाप नहीं हो सकते। उन्होंने हमारे बचपन का कत्ल किया है, उसके साथ साथ उन्होंने एक वफादार बीवी की जिंदगी भी बर्बाद की है। कुछ अंदाजा है आपको किस किस कयामत का मुंह नहीं देखा हमने? कैसी कैसी परेशानियों ने हमारे घर की राह नहीं देखी? ऐसे कौन से सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे सकी मेरी माँ? जब एक औरत को उसका शौहर बगैर किसी वजह के इस बेरहम दुनिया के आसरे पर छोड़ देता है तो आपको पता है उसके लिए कितनी मुश्किल होती है? अपने बच्चों को जवान करना अकेले नहीं, आपको नहीं पता होगा। वो सिर्फ हम बहनें जानती हैं या हमारी माँ जानती थी। ये शख्स क्या जानेगा? शर्म नहीं आती आपके शौहर को हमारे साथ ऐसा मजाक करते हुए? जरा भी खौफ खुदा नहीं है उनके दिल में? क्यों किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा? आखिर क्यों? जब भी हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक होती थी, वो हमेशा यही समझती थी कि अब आफाक साहब आएंगे, अब आफाक साहब आएंगे।
लेकिन वो कभी नहीं आए, कभी नहीं। अम्मी उनके इंतजार में चली गई, लेकिन वो तब भी नहीं आए। जब हमें उनके सपोर्ट की जरूरत थी वो तब भी वहां मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? जवाब दे सकती हैं आप इन सवालों का? बोले। नहीं है। मैं जानती हूं कि अब तक तुम दोनों बहनों का जितना भी नुकसान हो चुका है मैं उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक मौका दो। मैं आइंदा तुम लोगों की जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। क्या करेंगी आप, और कर भी क्या सकती हैं अब आप हमारे लिए? मैं तुम्हें एक माँ का प्यार देने की कोशिश करूंगी, और बल्कि कोशिश ही क्यों, मैं तुम दोनों को माँ का प्यार दूंगी। मुझे तो आज एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी, क्योंकि वो मुझसे मेरी बेटियों को मिलाना चाहता था। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं ना वो कम है। बस तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, समरा भी यही रहेगी। समरा अपने घर में खुश है और मुझे खुशियों का इंतजार नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर तो बैठो। इतनी देर रुकी हूँ तो आपसे थोड़ी थोड़ी अपनाहियत हो गई है, और थोड़ी देर रुकी तो न जाने क्या हो जाए। इस अपनाहियत को मोहब्बत में बदलने का वक्त तो दो। मुझे इजाजत दें। अच्छा, मैं ड्रॉप कर देती हूँ अपनी बेटी को। नहीं, आपको जहमत होगी। अल्लाह हाफिज। फिर कब आओगी? पता नहीं। अपने नसीब की खुशियाँ मिलेंगे हमको भी, अपने नसीब की खुशियाँ। बस इंतजार है कब ये कमाल होना है। देख के पैर बचाओ। नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया।
रोमांटिक। माले चावल रख लो। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जा का वबाल होना है। यार शामी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तेरा इतना रिलैक्स होना समझ में नहीं आ रहा। तू क्यों भूल रहा है कि जब तूने नेहा को छोड़ा था तो वो सरदार खानदान का चिराग पैदा करने जा रही थी। सरदार खानदान का चिराग पैदा करना कोई छोटी बात है? आसान काम है। हाँ? आम सी लड़की है, मिलने से पहले 100 दफा सोचा करती थी वो। खाला को पता चल जाएगा, अदनान ने देख ली तो क्या होगा? इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियां खुलेआम शादी किसी से और बच्चे किसी और के पैदा नहीं करती। अपने जैसे मिडिल क्लास अदनान से शादी की हुई है उसने और बच्चे पाल रही है उसके। क्या बात कर रहा है तू? हो सकता है कि वो बीवी अदनान की हो लेकिन बच्चा सरदार शामिर का पाल रही है। अरे इम्पॉसिबल है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ढूंढा होगा उसने मुझे, नहीं मिलाऊंगा तो अबॉर्शन करा लिया होगा और फिर अपने जैसे उस अदनान से शादी कर ली है और कर रही है भाई, बच्चे पाल रही है उसके वो। और क्या गारंटी है इस बात की कि उसने अबॉर्ट करवाया होगा? आप तू क्या कहना चाह रहा है यार? खुल के बात कर, बोल। देख मेरा भाई, नेहा एक मिडिल क्लास लड़की थी और है। हो सकता है जब उसकी खाला को पता चला हो प्रेगनेंसी का तो उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया हो, और नेहा का अपने बेटे से निकाह करवाकर तेरे बच्चे को बाप का नाम दिया। यार ये खानदान की इज्जत भी तो बचानी होती है ना। और खुद सोच यार, जो खाला उसे पाल सकती है क्या वो इतना नहीं करेगी? बात तो तू बताएगी कर रहा है। मैं तो तेरी अक्ल पर हैरान हूं दोस्त। हमदानी और तानिया से तो तू पक्की दुश्मनी ले चुका है, और यहां पर जिस बंदे की तूने कोट लगाई थी वो आखिरी सांसें गिन रहा है। सरदार नईम तो है ही तेरा दुश्मन। अगर नेहा बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट लेकर सरदार के पास पहुंच गई और दावा कर दिया कि बच्चा तेरा है, तो सोच मेरे भाई, सोच तेरे इमेज का क्या होगा। मीडिया पहले ही तेरे पीछे पड़ा है, ना सीट रहेगी ना इज्जत। क्या बात है बेटा? अम्मी, मुझे फजर की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे पता नहीं वो इस वक्त अकेली क्या कर रही होगी, वो भी इस हालत में। हेलो, कौन? तुम्हारा शामिर। सुनो, वो अपने घर का दरवाजा खोलो। 5 साल गुजर गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत और हसीन हो। अभी तो इश्क